हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है वो एग्जामिनेशन के व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, और ऐसे भी आपको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ब्लड टेस्ट ज़िंदगी में कितने बार करवाते रहते हैं लोग, और ये पता रहेगा कि ब्लड में है क्या क्या, ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड का काम क्या है, खून का काम क्या है हमारे शरीर में। तो आपके लिए ये और भी प्लस पॉइंट होगा। तो चलिए हम लोग अब अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारे ब्लड वेजल्स, ब्लड वगैरह आते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनका जो सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सारे वर्टिब्रेट्स में होते हैं, एनिमल्स वगैरह में होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो टाइप के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन किस किस में होंगे, तो कॉकरोच में होंगे, क्योंकि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो लगभग 5 से 6 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो जिसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किसका है, तो कॉकरोच का। एक एग्जांपल याद रखिए। फिर अब आगे बढ़ते हैं तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, यानी हम लोग जो हैं, ठीक है, हम लोग जो वर्टिब्रेट्स हैं जितने, वो सारे क्या हैं, हम लोग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हम लोग ब्लड वस्कुलर सिस्टम में देखें तो ब्लड वेजल्स होते हैं जिसमें आर्टरीज और वेन होते हैं। तो आर्टरी और वेन में भी कभी कभार 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाया करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए हम लोग अब पॉइंट आउट करते हैं। तो आर्टरीज क्या है, उसके वॉल थिक होते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है कहाँ से, हार्ट से हमारे बॉडी के और सारे पार्ट्स में। ठीक है, और ये अंदर मतलब कि कोई भी मान के चलिए हाथ में ही है, तो जो आर्टरीज हैं वो बहुत ही डीप होती हैं, यानी बहुत अंदर होंगी, वेन्स ऊपर ऊपर ही दिखेंगी आपको। ठीक है, और जो हमारा पुलमनरी आर्टरी एक्सेप्शनल केस है, क्या है एक्सेप्शनल केस, क्योंकि वही एक आर्टरी है और एक अम्बिलिकल आर्टरी जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, और इस ये जो आर्टरीज होती हैं उसके वॉल भी थिक होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में और स्पीड में ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, वेंस क्या होती हैं, उसके वॉल थिक होते हैं, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और ये सुपरफिशियली ही यानी ऊपर ऊपर ही हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड के बैकफ्लो को रोकते हैं, यानी कि हमारा क्या हुआ कि आगे ब्लड गया, फिर हम लोग ऐसे हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, जैसे मुड़ रहे हैं तो वैसे वो आगे पीछे हो रहा है। तो उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इम्प्योर ब्लड है, शुद्ध ब्लड खून है, तो क्या होगा कि वो नुकसान करेगा अगर पीछे जाएगा तो, इसीलिए क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, पुलमनरी वेन इसमें भी एक्सेप्शनल केस है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अब हम लोग अगर कैपिलरीज देखें तो कैपिलरीज क्या हैं, ये थीन ब्लड वेजल्स होते हैं जो कि इन दोनों के बीच में, आर्टरीज और वेन्स के बीच में कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, ये सिंगल लेयर के होते हैं। ये जो भी मटेरियल हैं, चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट हो, गैस हो, न्यूट्रिएंट्स हो, उन सब का ये क्या करवाते हैं, एक्सचेंज करवाते हैं। ठीक है, वो भी ब्लड और सेल्स के बीच में। तो ये क्या करवाते हैं, ये हमारा कनेक्शन बनाते हैं ब्लड्स के बीच में और सेल्स के बीच में, कैपिलरीज। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं, तो हिमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड क्या होता है, तो ब्लड जो है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइडी नेचर का होता है, यानी पानी पानी जैसा होगा। ठीक है, उससे थिक होता है लेकिन एक कहते हैं फ्लूइड है। अगर हम लोग देखें कि एडल्ट पर्सन में कितना ब्लड होता है, तो लगभग 4 से 6 लीटर ब्लड होते हैं, कहीं आपको 5 से 6 लीटर मिलेगा। ठीक है, तो 4 से 6 लीटर अप्रॉक्स ले लीजिए कितना ब्लड होता है एडल्ट में। ये हमारे बॉडी वेट का लगभग कितना होता है, 6 से 10% होगा। ठीक है, और अगर हम लोग देखिए कि इसका अगर हम देखें कि ये विस्कस क्यों होता है, देखते ये बहुत ही थिक होता है, गाढ़ा होता है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, प्लाज्मा हैं, ग्लूकोज वगैरह, एमिनो एसिड, बहुत सारे और भी ऐसे चीज़ें हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अगर इसका हम लोग ब्लड का अगर पीएच मान देखें तो 7.4 होता है। ठीक है, और ये सॉल्टी टेस्ट, अगर इसको टेस्ट करेंगे तो थोड़ा सॉल्टी होता है। और ये कैसा नेचर होगा, 7 से ज़्यादा अगर पीएच होता है तो वो अल्कलाइन नेचर का होता है। तो नेचर अल्कलाइन है। ठीक है, अल्कलीन नेचर, फिर इसका पीएच 7.4 है, थोड़ा नमकीन मतलब नमक नमक जैसा टेस्ट आएगा, सॉल्टी टेस्ट होगा। इस अगर हम लोग देखें हमारे पूरे बॉडी के वेट का, अगर हम लोग तुलना करें तो 6 से 10% वेट बस खून का है।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड जो है किस किस से बना है, यानी उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो उसके पार्ट्स में प्लाज्मा है, फिर कौन से हैं, ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, जिसे हम लोग ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। तो प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा में अगर हम लोग देखें तो लगभग प्लाज्मा का देख लेते हैं पहले कंसंट्रेशन कितना होता है। तो प्लाज्मा लगभग 55 से 60% होता है, यानी 55% हमारा ब्लड में प्लाज्मा होता है और 45% जो ब्लड सेल्स हैं वो होती हैं, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अगर हम लोग देखिए प्लाज्मा का कंसंट्रेशन, प्लाज्मा में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें वाटर होते हैं लगभग 90%, फिर उसमें प्रोटीन्स होंगे, उसमें बहुत सारे अदर सब्सटेंस होते हैं, सॉल्यूट्स वगैरह होते हैं, जिसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फिर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये सब। ठीक है। अगर अब हम लोग देखें कि ब्लड सेल्स में कौन कौन से ब्लड सेल्स होते हैं, तो इसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम लोग इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स, जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और थर्ड है हमारा प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा होता कैसा है। तो ये कैसा होता है, ये येलो कलर्ड होगा और ये नॉन लिविंग फ्लूइड है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, यानी नॉन लिविंग फ्लूइड है, ये येलो कलर का होता है। ठीक है, येलो कलर, नॉन लिविंग फ्लूइड। नेचर कैसा होगा, तो अल्कलाइन नेचर का होगा, और ये इसका जो कंसंट्रेशन है वो लगभग 50 से 60% होगा। ठीक है। अगर हम लोग देखें फंक्शन प्लाज्मा का, तो ये क्या है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स को, यानी प्रोटीन्स फॉर्म करती हैं, जिसमें हमारा फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन होता है। ठीक है। फाइब्रिनोजेन का काम क्या है कि वो फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग में हेल्प करता है, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करेगा। प्लाज्मा में आपके इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कि पीएच मेंटेन करते हैं, पीएच बैलेंस करेंगे। वाटर होता है जो कि एब्जॉर्प्शन वगैरह में, सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है। तो ऐसे ही इसके जो कंपोनेंट है, जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं प्लाज्मा में, बहुत ही हेल्प करते हैं। ठीक है। ये जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, जिसमें हमारा यूरिया, यूरिक एसिड आता है, उसे भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। कहाँ से, तो बॉडी टिश्यू से किडनी के पास, वो भी किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए, यानी ताकि वो बाहर, हमारे शरीर से बाहर उसे थ्रो आउट कर दे, फेंक दे। अब हम देखें तो ये बहुत सारे ऐसी हैं जो भी सब्सटेंस है उसे इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है, और इसका मेन काम क्या है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन्हें ले जाएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक। फिर हार्मोन्स को भी ये ट्रांसपोर्ट करेगा, हमारा हीमोस्टेसिस मेंटेन करता है, यानी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगा, पीएच कांस्टेंट बनाए रखेगा, और इसके पास प्रोटीन्स होते हैं जिसमें फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन होते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है। अगर अब हम आगे देखें तो इसमें आप प्लाज्मा में ये सब लिख दीजिएगा एक प्रोटीन्स करके, कि इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जिसमें फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन होते हैं। ठीक है। और अब हम लोग देखें उन तीनों का फंक्शन भी तो बता दिया हमने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या ब्लड सेल्स है, तो ब्लड सेल्स में हमारा देखें तो 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अगर हम लोग देखें हीमाटोक्रिट के बारे में आपने सुना होगा, ये क्या होता है, तो जो भी ब्लड सेल्स के परसेंटेज होते हैं, परसेंटेज ऑफ ब्लड सेल्स इज नॉन एज हीमाटोक्रिट वैल्यू ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, यानी जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, वो क्या है, हीमाटोक्रिट हैं। यहाँ पे 3 टाइप के हमने देखे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है। तो आरबीसी के बारे में जानते हैं हम लोग। तो आरबीसी कैसा होता है, तो जो आरबीसी होता है मैमल्स में, यानी हमारे बॉडी में, वो बाइकॉन्केव शेप का होगा, सर्कुलर होगा और नॉन न्यूक्लिएटेड होगा। यानी क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कि नहीं, तो इसमें लिखना है नो, क्योंकि आरबीसी में जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। आरबीसी की अगर संख्या देखें और सारे ब्लड सेल्स की तुलना में, यानी थ्रोम्बोसाइट्स और जो हमारा ल्यूकोसाइट्स है, तो इसका जो नंबर, इसका जो संख्या होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 4.5 से 5 मिलियन अप्रॉक्स इसका क्वांटिटी रहता है हमारे बॉडी में। अगर हम देखें किस इंस्ट्रूमेंट से आरबीसी काउंट को मेज़र करते हैं, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हीमोसाइटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग आरबीसी काउंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, हीमोसाइटोमीटर। अगर हम देखें लाइफ स्पेन, तो लगभग आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 दिन होता है।
और अगर हम लोग देखें इराइथ्रोपोइसिस क्या होता है, तो आरबीसी के प्रोडक्शन को इराइथ्रोपोइसिस कहेंगे। पॉलीस्थीमिया एक कंडीशन है जिसमें कि जो आरबीसी होते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो यही इराइथ्रोपेनिया होता है जिसमें क्या होता है कि इसका जो संख्या है आरबीसी का वो कम होता है। तो यही 3 टर्म्स हैं इसमें जो आपको याद होने चाहिए। अगर अब हम लोग देखते हैं कि आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन कंटेन करता है, और क्या है, प्रोटीन और आयरन के कुछ पिगमेंट्स कंटेन करेंगे। और लगभग एक आरबीसी में 280 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो आरबीसी कम होता है, आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि आरबीसी के बारे में जो भी था हमने जाना। अब जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स इसे कहते हैं, जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं। इसका जो है शेप एमीबॉयड होता है, एमीबा की तरह इरेगुलर शेप है, गोल होता है, इरेगुलर शेप है इसका। यानी अमीबा का देखें जैसे बना दे वो अमीबा बन जाएगा, खींच तीर दे जैसे भी उसका डायग्राम। और जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे न्यूक्लिएटेड कहेंगे। और इसका जो शेप है वो एमीबॉयड होता है, इरेगुलर शेप है। डब्ल्यूबीसी का जो साइज है वो आरबीसी से ज़्यादा होता है, और आरबीसी का जो संख्या है वो डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा होता है। यानी एक अपने साइज में बड़ा है तो एक अपने संख्या में ज़्यादा है। यानी आरबीसी का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसका जो है आकार ज़्यादा है, मोटा तगड़ा बढ़िया है। अगर हम देखें अब कि डब्ल्यूबीसी को भी डिवीज़न मतलब कुछ डिवाइड करते हैं पार्ट में, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड दूसरा ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स में हमारे क्या क्या होंगे, तो न्यूट्रोफिल होंगे जो कि लगभग 65% होते हैं अप्रॉक्स, जिसका क्वांटिटी जो है हमारे डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा होता है। यानी डब्ल्यूबीसी का जो भी पार्ट है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, तो उन सबसे ज़्यादा जो है न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल्स का काम है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना और हमारे बॉडी को क्या करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। एक तरह से ये सैनिक है हमारे शरीर का, जो कि इन्फेक्शन से, जो भी फॉरेन बॉडी है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। बेसोफिल अब आया सेकेंड। ग्रेन्यूलोसाइट्स में क्या होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे लोब्स होंगे। और ग्रेन्यूलोसाइट्स में सबसे पहले न्यूट्रोफिल है जो कि हमारे शरीर का क्या है, सोल्जर है, यानी सैनिक है। वो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी। सेकेंड आता है बेसोफिल। तो बेसोफिल का काम क्या होता है कि ये लोकल एंटीकोगुलेंट है, क्योंकि ये क्या कंटेन करता है, हिपेरिन और हिस्टामिन। इसके बाद एसिडोफिल आता है। तो एसिडोफिल को हम लोग इस्नोफिल भी कह सकते हैं, EOSINAOPHILS, समझे, EOSINOPHILS, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कन्फ्यूज़ मत होइए। इस्नोफिल इसको याद कर लीजिए, इस्नोफिल को एसिडोफिल भी कहते हैं। इसका कब काम में आता है, तो एलर्जिक रिएक्शंस जब होती हैं तब एसिडोफिल उस टाइम में वर्क करता है बहुत बढ़िया से, यानी कि वो घाव को ठीक कर देगा, ठीक है। अब हमारा क्या है कि एग्रेन्यूलोसाइट्स में देखें तो एग्रेन्यूलोसाइट्स में हमारे इसमें होते हैं मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट क्या है, लार्जेस्ट साइज्ड ल्यूकोसाइट है, यानी कि इसका साइज क्या है, सबसे बड़ा होता है। अब हम लोग देखें तो लिम्फोसाइट्स क्या हैं, तो लिम्फोसाइट्स क्या हैं, तो लिम्फोसाइट क्या होते हैं कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम में जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं उसे ये बढ़ाता है। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, लार्जर लिम्फोसाइट, स्मॉलर लिम्फोसाइट। दोनों का काम क्या है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो डब्ल्यूबीसी जो है, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं स्प्लीन में, थाइमस में, और हमारे जो भी रेड बोन मैरो हैं उनमें, ठीक है। बच्चों में देखें तो उनमें जो आरबीसी और ये जो ब्लड का प्रोडक्शन होता है वो लीवर में होता है, स्प्लीन में होता है, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम लोग देखें तो कुछ टर्म्स आते हैं, वो क्या हैं कि जब डब्ल्यूबीसी का जो है प्रोडक्शन बढ़ जाए तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। यानी ल्यूकोसाइटोसिस क्या है, यानी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। ल्यूकोपेनिया क्या होता है, जब जो है उनकी संख्या कम होने लगती है, यानी जो डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन है वो कम हो रहा। ल्यूकेमिया क्या है, तो ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है, यानी पैथोलॉजिकली
यानी क्लिनिकल लेवल पे देखें तो जब बहुत ज़्यादा ही WBC बढ़ने लगे शरीर में तो वो ब्लड कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, अगर WBC का काउंट यानी WBC जो ल्यूकोसाइट्स हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, वो जब कम हो जाएंगे शरीर में तो उस कंडीशन को ल्यूकोपेनिया कहते हैं। WBC का अगर कलर देखें तो वो कलरलेस होता है। इसका अगर लाइफ स्पैन देखें तो लगभग ये 13 से 20 दिन जो होता है वो जीता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखें तो हमारा जो ये WBC है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो WBC में हम लोगों ने देखा ग्रेन्यूलर ए ग्रेन्यूलर। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या है कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे और न्यूक्लियस होंगे और ढेर सारे लोब्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 2 या 3 4 5 ऐसे लोब्स प्रेजेंट होंगे, यानी ये लोब्ड होता है। अब ए ग्रेन्युलोसाइट्स में देखें तो इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, कोई लोब्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट में हमने मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जाना, जिसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोनोसाइट बहुत लार्जेस्ट हैं। ठीक है, लार्जेस्ट साइज्ड ल्यूकोसाइट्स हैं और इसका काम क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर जाना। ठीक है, और लिम्फोसाइट का काम है कि ये स्मॉलर साइज्ड है लेकिन ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है, अच्छा करता है इम्यूनिटी को। और इन जो WBC का काम है वो क्या है कि जो भी इन्फेक्शन है, जो भी फॉरेन बॉडी है उससे प्रोटेक्ट करता है, फाइट करता है इन्फेक्शन से, और जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे फाइट करके हमें बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करता है। प्लस में जो भी डैमेज हो गए हैं हमारे शरीर में टिश्यू सेल्स, उन्हें ये रिपेयर करता है। ठीक है, अब हम लास्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वह ब्लड प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये जो होता है ये ओवल शेप्ड होता है। ठीक है, और इसका अगर संख्या देखें तो 2.5 से 5 लाख होता है। कितना होगा? 2.5 लाख टू 5 लाख। ठीक है, मतलब 2.5 से 5 लाख इसका होगा। और इसमें हम देखें तो जो प्लेटलेट का संख्या बढ़ता है यानी प्रोडक्शन जब होता है उसका, तो उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, और जब घटता है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। इसका ये जो होता है स्ट्रक्चर देखें तो ये फ्लैट होगा, ओवल शेप्ड होगा और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें तो ये भी कलरलेस होता है, रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। इसका लाइफ स्पैन देखें तो 9 से 13 दिन होता है लगभग। ठीक है, तो जितने भी अभी हम लोगों ने देखा WBC और प्लेटलेट वो दोनों कलरलेस होते हैं, लगभग इनका लाइफ स्पैन सेम है। WBC का 13 से 20 दिन और प्लेटलेट्स के कितने हैं? 9 से 13 दिन। तो इस तरह से ये जो हमारा टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम लोग सारे बोन्स के बारे में, अपने शरीर की जितनी हड्डियां हैं उन सब के बारे में जानेंगे, उन सबको देखेंगे कितनी कहाँ कहाँ कौन सी हड्डी, उसका नाम क्या है, कितना होता है, नंबर कितना है, यानी कौन सा बोन जो है क्या कहलाता है। तो जितना बेसिक सा नॉलेज होता है वो हम लोग ले लेंगे ताकि एग्ज़ाम्स में अच्छा आप लिख पाएँ और अच्छा मार्क्स पाएँ। ठीक है, तो ये हमारा जो पहले ब्लड के बारे में देखा हम लोगों ने, कंपोजिशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ एग्जांपल्स देखें, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है? ठीक है, तो बहुत सारे बोन्स का जो ग्रुप हैं, ठीक है, अब इसमें बोन्स, जॉइंट्स, यानी ये जो बोन्स होते हैं, जो बोन्स है उनका आर्टिकुलेशन है, तो वो क्या है? हमारे स्केलेटल सिस्टम ही तो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम जो है बहुत सारी हड्डियों का ग्रुप है। ये सारी हड्डियाँ मिलकर एक सिस्टम बना रही हैं जो कि हमारा जो है फ्रेमवर्क, यानी हमारे शरीर का अच्छा सा आकार ढांचा तैयार कर रही हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन बहुत है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि जो बोन्स होते हैं उनके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं। तो बोन्स के स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और बोन्स में हम लोग देखें तो बोन का फंक्शन क्या है? तो बोन क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को। बोन में हमारा जो भी ब्लड सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है, स्टोरेज होता है। ठीक है, जो भी मिनरल्स हैं, फैट हैं, उन सब का स्टोरेज होगा, फिर रिलीज़ होगा। ठीक है, और ये जो है मेन तो हमारे शरीर को एक सही ढांचा प्रोवाइड करता है। ठीक है, शेप प्रोवाइड करता है, अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हमारे मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक, इतना जो है फंक्शन काफ़ी है। स्केलेटल सिस्टम जो है बोन से बना है, तो सेम फंक्शन स्केलेटल सिस्टम का भी हुआ कि हमारे शरीर को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, सही शेप हम प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा हमारे वाइटल ऑर्गन्स को। देखते हैं रिब केज जो हमारा है
जब हम लोग चेस्ट में देखते हैं तो हड्डियाँ दिखती है, उसके अंदर हमारा हार्ट है, लंग है, तो ये हड्डियाँ ही तो प्रोटेक्ट की रहती हैं। सिर में देखें तो क्रेनियम है जो कि हमारे दिमाग को, ब्रेन को प्रोटेक्ट किए रखती है। तो ये सब एक सही तरह से देखिए तो एकदम गजब ही ढांचा तैयार किया गया है हमारे शरीर का। सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड ही करती हैं, हेल्प करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना जो है देखते हैं कि ये जो स्केलेटल सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा एक्सियल स्केलेटन और दूसरा हमारा क्या है, एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में हमारा क्या होता है, इसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं। कितने होते हैं, 80। हमारे शरीर में टोटल बोन्स कितनी हैं, तो 206 हड्डियाँ होती हैं। 206 में जो 80 हैं वो एक्सियल स्केलेटन हो गई, और 126 जो है वो कौन है 126 एपेंडिकुलर स्केलेटन है। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन में देखिए तो इसमें हमारा स्कल, खोपड़ी आ जाता है। तो खोपड़ी में हमारा क्रेनियम जो है उसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। तो फ्रंटल हो गया, पेराइटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, ऑक्सीपिटल हो गया, तो ये हमारी हो गई। फिर स्पेनॉइड, इथेमॉइड, ये सबको मिला के 8 बोन्स होती हैं। फेस में लगभग 14 बोन होती हैं, जिसमें हमारा मैक्सिला, मैंडिबल, वोमर, पेलेटिन, बहुत सारी बोन्स होती हैं। तो सबका नाम नहीं याद करिए, बस अभी बेसिक से जानिए। स्कल में होता है क्रेनियम और फेस। क्रेनियम में 8 हड्डियाँ होती हैं और हमारा जो फेस है उसमें 14 होता है। ठीक है, अब अगर देखिए आगे तो हमारे कान, एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। कौन कौन सी, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, जिसे हम लोग दूसरे नाम से भी बोलते हैं हैमर, एनविल, स्टीरअप। ठीक है, तो एक कान में 3 हड्डी, दोनों कान में मिला के 6 हड्डी, ये हो गई। हमारे गर्दन में, गले में देखें तो हायोड बोन होती हैं, जो कि फांसी लगने पे यही बोन टूटती है तो डेथ होता है। ठीक है, तो हायोड बोन एक ले लिए। उसके बाद आते हैं हम लोग थोरेसिक केज में। थोरेसिक केज में क्या है, 12 पेयर रिब्स हैं जो कि टोटल 24 हो गई, और एक हमारा स्टर्नम है तो ये 25 हो गए। अब हमारा वर्टिब्रल कॉलम में देखें, पीछे देखें तो 26 जो है हमारे क्या हैं, वर्टिब्रीज हैं। कितने हैं, 26 वर्टिब्री हैं, जिसमें हमारा सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉसिक्स, ये सब आते हैं। ठीक है, फिर देखें तो ये हमारी लगभग 26 हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा 80 आएगा, यानी टोटल 80 बोन्स हैं ये। ठीक है, यानी हमारा सिर, मुंह, छाती, जो हमारा थोरेसिक केज है, हमारा जो पीठ है, वर्टिब्रल कॉलम, ये सबको लेके हमारा एक्सियल स्केलेटन फॉर्म होता है। और जो हमारे हाथ पैर हैं, हाथ पैर दोनों, ठीक है, दोनों हाथ, दोनों पैर, हमारा जो कमर है, हमारा जो पीठ, ये शोल्डर, कंधा जो है, वो सब मिलके एपेंडिकुलर जॉइंट बनाती हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग देखें तो हम लोगों ने एक्सियल देख लिया, अब हम लोग एपेंडिकुलर को काउंट करते हैं। तो हाथ सीधा करिए और ऊपर में केहूनी के ऊपर यानी एल्बो के ऊपर जो हड्डी है उसे ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस के बाद अंगूठे के तरफ जो हड्डी है उसे रेडियस कहते हैं, और जो लिटिल फिंगर, छोटी सी फिंगर है, उस साइड जो हड्डी है उसे अल्ना कहते हैं। कितना हो गया, 3 हो गया। फिर हमारा आता है कार्पल, जो कि होती है कितनी, 8। उसके बाद मेटाकार्पल जो कि होती हैं 5। उसके बाद आता है फेलेंजेज जो कि होते हैं 14। तो एक हाथ में हमारा कितनी है, 3 हो गई ये बोन, 8, 5 और ये 14, ऐड करते रहिए। उसके बाद दोनों हाथ में लिए तो एक में 30, दूसरे में 30, तो 60 हो गए अपर लिम्ब में। अब नीचे आते हैं, ठीक है, ऊपर में 60 हड्डियाँ हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नीचे आए तो फीमर बोन हो गया। फिर हमारा ये जो ऐसे जो हमारा नी है वहाँ पे देखते हैं ऐसे टच होता है, ऐसे फ्लैट सा चपटा सा एक स्ट्रक्चर, वो पटेला है। ठीक है, पटेला जिसे कहते हैं, तो फीमर, पटेला। नीचे हमारा बोन कौन कौन सा है, टिबिया, फिब्यूला। टिबिया सबसे चमकीली हड्डी है। फीमर का नाम हम लोग जो है वो थाई बोन भी कहते हैं। थाई बोन का एनाटॉमिकल नेम कौन सा है, फीमर। ठीक है, हमारे शरीर की लॉन्गेस्ट हड्डी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन में कौन सा है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारा ये। तो हम लोग आगे देखें तो यहाँ तक देख लिए हम लोग टिबिया, फिबुला, पटेला, फीमर पैर में। फिर जो हमारा यहाँ पे है एंकल के पास, ठीक है, वहाँ पे हमारा होता है क्या, मेटाटार्सल। ठीक है, उसके आगे मेटाटार्सल है। टार्सल यहाँ एंकल के पास है, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फेलेंजेस 14। तो इसको भी ऐड करेंगे तो 60 आएगा। एक पैर में 60, दूसरे पैर में 60। कैसे, एक फीमर, एक पटेला,
2 हो गया टिबिया फिबुला, और 7 हो गए हमारे टार्सल, 5 हो गए मेटाटार्सल, 14 हो गए फेलेंजेजेज। तो एक में 30 हो गई, दूसरे में 30 हो जाएंगी। फिर आते हैं अब हम लोग अपने पेल्विक और पेक्टोरल गिर्डल में। पेक्टोरल में हो गए हमारे ब्यूटी बोन, जो ऐसे गर्दन में हम लोग सामने देखते हैं एकदम 2 सुंदर सुंदर हड्डियाँ दिखती हैं, जैसे सब कहते हैं कुपोषण का शिकार है इसीलिए यहाँ हड्डी दिख रहा, तो वो क्या है, ब्यूटी बोन है, जिसे हम लोग कॉलर बोन भी कह सकते हैं, क्लेविकल भी कह सकते हैं। तो ये 2 होती हैं, 2 क्लेविकल बोन हो गई। पीछे में ऐसे एक चपटा सा स्ट्रक्चर, जब हम लोग ऐसे पीठ आगे की तरफ झुकते हैं, पीछे जो है हमारे पीठ पे वो 2 हड्डियाँ ऐसे उठती हैं, तो वो हो गए स्कैपुला। 2 स्कैपुला, 2 क्लेविकल, 4 हो गए। कौन से 4 हैं, पेक्टोरल गिर्डल। पेल्विक यानी कमर में देखें तो कमर में हमारे 2 बोन हैं, हिप और कौन सा है, पेल्विक। 2 बोन्स हो गई, सबको ऐड करेंगे तो 126 बोन हो जाएगा। 60 दोनों हाथ को मिला के, 60 दोनों पैर को मिला के, और पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल को मिला के 6, यानी 126 हड्डी हो गई। और हमारे एक्जियल में 80 हैं, पूरे मिला के 126 हड्डी। यही हड्डी जो है आपको याद करना है। हमारे शरीर में टोटल हड्डी 206, ठीक है। हड्डियों के स्टडी को यानी स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। तो यही मेन बेसिक सा था जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। पूछ दे कि हमारे शरीर में टोटल जो हैं, अगर दोनों हाथ को मिला के कहें तो कितने टोटल फेलेंजेजेज हैं, तो 14 14 28, यानी दोनों हाथ में 28 फेलेंजेजेज हैं। यानी जो उंगलियों में जो हड्डियाँ होती हैं उसे फेलेंजेजेज कहते हैं, और जो हमारे कलाई रिस्ट के पास होती है उसे कार्पल कहते हैं, ठीक है। और ये ऐसे जो बीच में ऐसे दिख रहा है वो हमारा मेटाटार्सल होता है, ठीक है। तो ये सबको याद कर लीजिए। हमारे शरीर में पूरी जो फेलेंजेजेज हैं वो 56 होती हैं, ठीक। 2 क्लेविकल होते हैं, 2 स्कैपुला होते हैं, 2 पेल्विक बोन होते हैं, ठीक है। पेल्विक गिर्डल में 2 होते हैं, और हमारे जो रिबकेज में हैं वो 12 पेयर में होती हैं, तो 24 हड्डियाँ, 1 स्टर्नम होती हैं। हमारे पीठ में देख लें तो हमारा C7 यानी सर्वाइकल 7 होती हैं, थोरेसिक जो होती हैं 12 होती हैं, लंबर 5 होता है, सैग्रल और कॉसिक्स 1 होते हैं, तो 26 हो गए। हमारे सिर में देखिए स्कल में तो क्रेनियम होता है, तो क्रेनियम में 8 हड्डियां हैं, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, इथेमॉइड, ठीक है। फेस में 14 हड्डियां होती हैं। हमारे गर्दन में 1 हाइयोड बोन होती हैं, दोनों कान को मिला के 6 हड्डियाँ होती हैं। तो मैंने बेसिक सा यही चीज़ें बस याद कर लीजिए, और ये याद कर लीजिए कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है। तो मेनली ऐसे मान लिया जाता है कि जो हमारा थाई बोन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमर बोन कहते हैं। ये हमारे शरीर की जो है लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है, मजबूत सी हड्डी है, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल का नाम देखें तो वो हमारे जॉ में होती हैं, जो हमारे जबड़े की मसल हैं, जॉ मसल, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट मसल है वो सार्टोरियस है, और जो लार्जेस्ट है वो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है। तो ये सब याद कर लीजिए, थोड़ा कभी आ जाते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन में। हमारे लिम्ब की, जो हमारा अपर लिम्ब है उसका सबसे लॉन्गर बोन कौन सा है, तो ह्यूमरस है। लोअर लिम्ब का फीमर है, ठीक है। तो इसी तरह से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, और दूसरे तक शेयर करिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए और उन लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प मिले। तो मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।